हमारे ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, अच्छा बुरा। भगवान के पास उद्धव जी आए हैं, भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के बड़े पुत्र प्रद्युम्न हुए। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को मार करके और रति से विवाह किया। एक दिन भगवान सत्रजित नाम के व्यक्ति रहते थे। सूर्य भगवान ने उन्हें एक मणि दी। उनसे भगवान ने मणि मांगी कि ये मणि हमें दे दो, आप क्या करेंगे? अच्छा, किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो बताओ उसे क्या करना चाहिए? ज्यादा पैसा आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? परोपकार, पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए। पर लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो महंगी महंगी शराब पीने लग जाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने लग जाते हैं। ये देखो पैसे का दुरुपयोग है। हम अपने जीवन में व्यर्थ का खर्चा नहीं करते मैया जी। जो जरूरी है वो कर लेते हैं, उचित करते हैं, अनुचित बिल्कुल नहीं करते। लोगों के पास पैसा आता है तो वह शराब पीने लग जाते हैं, सुरा और सुंदरी के पीछे भागने लग जाते हैं। और दास अनिरुद्ध के पास पैसा आता है तो आप जैसे भक्तों को भोजन करा के आप सभी की सेवा करने लग जाता है। इसलिए कहता हूं, अपने जीवन में अपने धन का सदुपयोग करना सीखिए, पुण्य करना सीखिए। धन है पुण्य के लिए, खूब पुण्य करिए। सत्रजित जी के पास बहुत पैसा था। भगवान ने कहा राज खजाने में जमा कर दो। उन्होंने मना कर दिया, ना ना ना, हमारा पैसा हम क्यों जमा करें। और ये पैसा ही झगड़े का कारण। एक दिन सत्रजित के भाई प्रसेन मणि पहन के जंगल चले गए और उन्हें शेर ने मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मार के मणि अपनी बेटी को दे दी। अब भगवान को चोरी लगी। झूठा कलंक, जो झूठा कलंक कब लगता है? जब आप गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखते हैं। कलंक, कलंक मीन्स देखो, रावण को भी कलंक लगा, सीता मां को चुरा लिया ना उसने। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि देखो, जीवन में आप पैसा भले आपका कम हो, नाम भले आपका कम हो, इज्जत भले आपकी कम हो, लेकिन आपका चरित्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आर्थिक स्थिति भले कमजोर हो पर चरित्र स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अब हमारे पास पैसा बहुत हो पर चरित्र बिल्कुल ना हो तो बताओ, चरित्र के बिना पैसे पा भी लोगे तो उस पैसे का क्या करोगे? मैया जी, है कोई काम का? इसलिए मेरी मां, सबसे पहली प्राथमिकता है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। वो आपका चरित्र शुद्ध होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। खासकर हम बहन बेटियों से हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप लोग अपने चरित्र को ना बिगड़ने देना। कोई लड़का आपसे कह दे हम तुमसे प्यार करते हैं, उसके झूठे प्यार के जाल में ना फंस जाना। वह तुम्हारा शोषण करने के लिए तुमसे कह रहा है। कोई तुम्हारे करीब आ रहा है केवल इसलिए क्योंकि वह तुम्हारा शोषण करना चाहता है। इसलिए आप अपने आप को उसके हवाले ना करो, ना करो, ना करो। हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप सभी माता पिता अपनी बेटियों को, बेटों को भी और बेटियों को भी जागरूक बनाइए और उनको भी बताइए कि बेटा, चरित्र की क्या अहमियत होती है, चरित्र क्यों जरूरी होता है। चरित्र के बिना सब बेकार है। चरित्र नहीं तो कुछ नहीं, सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। इसलिए हमारा चरित्र मजबूत होना चाहिए, है ना मैया? चरित्रवान आदमी कहीं खड़ा हो जाए ना तो उसे देखने वाले सिर झुका के बात करते हैं, और जरा चरित्रहीन हो जाए तो उसकी तरफ तो देख के कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। अनपढ़ आदमी भी आपको उपदेश करने लगेगा उस दिन जिस दिन आप चरित्र से गिर जाएंगे। इसलिए मेरी मां, चरित्र बहुत जरूरी है। ये बच्चों को सिखाओ, आप भी सीखो। आज हमारे भारत में सबसे बड़ी बीमारी यही चल रही है। आज माँ बाप भी चरित्र से गिरते जा रहे हैं, बच्चे भी चरित्र से गिरते जा रहे हैं।
किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ चल रहा है चक्कर, किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ चल रहा है चक्कर। सब चक्कर खा खा के गिर रहे हैं, सब चक्कर में पड़े हैं। ये सब क्या चक्कर चल रहा है भाई? इसलिए हम कहते हैं मैया चक्कर में पड़ना ही है तो बिहारी जी के चक्कर में पड़ जाइए, दुनिया वालों के चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो गोल गोल यहीं चक्कर लगाती रहोगी, यहीं गोल गोल। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही जन्म मृत्यु का चक्कर चलेगा। इसलिए चक्कर चलाना ही है तो किससे? भगवान श्री कृष्ण से चक्कर हमारा हो, हम उनके चक्कर में पड़ें। दुनिया के स्त्री और पुरुष के चक्कर में कदापि ना पड़ें। आजकल तो बहुत सावधानी की जरूरत है मैया। आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को आजकल ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके छोटे छोटे बच्चों को फंसा लेते हैं जाल में और उन बच्चों का शोषण कराते हैं और करते हैं, और बाद में ना घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं। एक मैया मेरे पास आई, उन्होंने सज्जन ने मुझे बताया महाराज जी हमारे बच्चे को किसी ने चक्कर में फंसा लिया। कैसे चक्कर में? बोले हमारा बेटा अच्छा कमाता है, अच्छा बड़ा कारोबारी है, करोड़ का टर्नओवर है, करोड़पति आदमी है। किसी लड़की ने फ़ोन लगा के उससे बुलाया हमें काम पे रख लो, वो काम पे रख लिया। धीरे धीरे काम पे रखे रखे उससे चक्कर हो गया, दोनों कॉफ़ी पीने लगे, चाय पीने लगे। वो लड़की ने होटल में ले जाकर उनके साथ संबंध बनाए और उसने उनके साथ की वीडियो बना ली। उसके हैंड बैग में कैमरा लगा रखा था छोटा सा। लड़की ने, लड़की चतुर थी, उसने झूठे प्यार में फंसा लिया उस पैसे वाले को और उसने ले जाकर उसकी वीडियो बना ली उसकी और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 1 करोड़ चाहिए नहीं तो मैं वायरल कर दूंगी। अब वो डर गया, आत्महत्या करने जाने लगा। तभी उसका कोई फ्रेंड था, पुलिस में था, दोस्त था, बताया भाई मैं मरने जा रहा हूँ तो कोई मदद कर। उसने कहा कौन लड़की थी? उसने लड़की का फोटो दिखाया। उसने इंक्वायरी शुरू की, पुलिस टीम बिठाई, सबको लगाया। लड़की पकड़ में आ गई। लड़की से साफ साफ पूछा तू ये किसके साथ करती है? बोले हमारे 15 लोगों की ऐसी गैंग है। क्या करते हैं तुम लोग? हम लोग ऐसे ही पैसे वालों को फंसाते हैं, फंसा करके अपने चंगुल में पैसे ऐंठ लेते हैं, रुपए करोड़ों ऐंठ लेते हैं। कई बार तो लोग बदनामी के डर से मर भी जाते हैं। और कुल मिला के क्या हुआ? देखो चरित्र बिगड़ने पर क्या जाता है? चरित्र बिगड़ जाए तो तुम्हारा धन भी जाता है, तुम्हारी इज्जत भी जाती है, धन भी चला गया, प्रतिष्ठा इज्जत भी चली गई, बचा क्या? क्या बचा? इसलिए मैं कहता हूं कि कोई कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कोई कितना भी सुंदर पुरुष हो, लेकिन अपने पति के सिवा ना पराई स्त्री को देखना चाहिए ना पराई पुरुष को देखना चाहिए। अपने परिवार में खुश रहो। आज बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र, आज सुंदर सुंदर लड़कियों को लोग ऐसे कामों के लिए रख रहे हैं जो आपको बर्बाद करने की साजिशें चल रही हैं। ना जाने लोगों के मन में क्या चल रहा है। अभी हमारे पास 5 दिन पहले एक सज्जन आए, वो कहते हैं, टीचर थे वो, उन्होंने कहा महाराज जी आत्महत्या करने का मन कर रहा है। हमने कहा क्यों मन कर रहा है? बोले हमारे महाराज जी 9 साल का बेटा है, एक बेटा है और एक बेटी है। 12 साल की बेटी है, 9 साल का बेटा है। इतने बड़े बड़े बच्चों के होने पर भी हमारी पत्नी किसी पुरुष के साथ चक्कर में थी और बाद में हमने पकड़ लिया, हम सबको छोड़कर उस पुरुष के साथ चली गई। तब जब इतने बड़े बड़े बच्चे हैं तब पता नहीं लोगों का क्या चल रहा है। ऐसे ऐसी घटनाएं भी सुनने में आ रही हैं। इतने बड़े बड़े बच्चे होने पर भी लोग इस बुढ़ापे में ये सब सूझ रहा, उल्टा सीधा काम। इसलिए हम कहते हैं कि आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। ओनली हम आपको सावधान कर रहे हैं। मैया देखो भाग जाना बड़ी बात नहीं है, संबंध किसी से भी बना लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कह दूंगा मेरी माँ, यदि आपका चरित्र डगमगाया तो आपका ये लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। यहाँ भी आपकी थू थू होनी है, वहाँ भी ना यही सुधरा ना वही सुधरा। इसलिए क्षणिक सुख के लिए अपना सब कुछ ना दाव पे लगाओ। जरा विचार से, जरा विवेक से काम लो। आपके पति सबसे अच्छे हैं, आपकी पत्नी सबसे अच्छी है,
उसी में खुश रहो, उसी में प्रसन्न रहो और अपने बच्चों को नई दिशा दो, नया ज्ञान दो, नई राह दो। बच्चे बढ़ें, तरक्की करें, पढ़ें लिखें। अपने आप को आप ही माँ बाप होके यदि ऐसी गलत गंदी हरकतें करेंगे तो सोचो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें क्या संस्कार मिलेगा। इसलिए मेरी माँ, अपने आप को कंट्रोल करो। माना कि विषय वासनाओं को कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि कोई भगवान से अपने आप को जोड़ दे तो विषय वासनाओं से छोड़कर चली जाती हैं, फिर वो परेशान नहीं होता। अपने आप को भगवान से जोड़ देने से आप सुखी हो जाते हैं। जैसे पानी बरसता है तो बरसते हुए पानी को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लगा के हम अपना बचाव तो कर सकते हैं। उसी प्रकार समाज की आज ऐसी विचारधारा को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन भक्ति और ज्ञान की छतरी लगा के हम लोग अपना बचाव तो कर ही सकते हैं। इसलिए आप अपने बेटे को जरा समझाओ कि बेटा चरित्र बहुत बड़ी चीज है, उसे जरा समझो, अपनी भाषा में समझाओ। हमने तो आपको रास्ता दे दिया। रावण चरित्र से गिरा तो आज तक पुतले जलाए जा रहे हैं, सदियां बीत गई, युग बीत गए। रावण को मरे तो युग बीत गए, लेकिन आज भी इस कलयुग में उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण बड़ा विद्वान था, रावण बड़ा पराक्रमी था। रावण ने देवताओं को, दिक्पालों को, नागलोक को, सबको जीत लिया, लेकिन वो अपने विषय वासनाओं को नहीं जीत पाया, जिसके कारण आज उसके गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। सावधान, मेरी बात आप किस भाव से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप जाने। लेकिन मैं कहता हूं कि देखो, पराई स्त्री के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए और पराए पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा परिणाम होता है। भगवान झांसी की रानी जब मरने लग गई ना तो उसने अपने आप को जला लिया था आग में। अंग्रेजों ने घेर लिया, किसी ने कहा क्यों झांसी की रानी क्यों मर रही है, क्यों आत्महत्या कर रही है। झांसी रानी बोली कि मैं जब तक शरीर में बल था, मेरा घोड़ा जिंदा था, तब तक मैं दुश्मनों से लड़ रही थी और अपने देश की रक्षा कर रही थी। अब मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं। कह देना भारतवासियों से, मैं तो भारत की बेटी हूं और अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। आत्महत्या इसलिए मैं जिंदा रह गई तो ये अंग्रेज मेरे शरीर को नोच नोच कर खा जाएंगे और भारत की लड़की मर जाएगी, लेकिन अपने आप को किसी के हवाले नहीं करेगी। ये भारत का चरित्र। भारत को क्यों पहचाना जाता, बताओ? भारत को किसके लिए पहचाना जाता है? अमेरिका में चरित्र की कोई शिक्षा नहीं है। अमेरिका में चरित्र के नाम से उसे नहीं पहचाना। आज भी यदि चरित्र, पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं मैया, लगभग 200 देश हैं सारी दुनिया में, लेकिन सभी देशों में केवल भारत को ही चरित्र के नाम से जाना जाता है। चरित्र कहीं का स्ट्रांग तो केवल भारत का चरित्र मजबूत। चरित्रवान लोग यहीं पैदा हो सकते हैं। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में चरित्रवान लोग नहीं होते। हमारे भारत का ही चरित्र अच्छा है, क्योंकि यह संतों की धरा है, संतों की भूमि है। चरित्र अच्छा होना चाहिए आपका। अब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा विवाह जामवंत जी से युद्ध करके जाम्बवती से किया, उनकी बेटी से। तीसरा विवाह भगवान का यमुना जी से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवा भगवान का विवाह हुआ है सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक सज्जन था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उन सभी कन्याओं को कहा, देवियों अपने अपने घर को जाओ। उन्होंने कहा कि देखो अब हम कहाँ जाएं, हमें आप ही स्वीकार कर लो। हम पिता के घर जाएंगे तो लोग पिता कहेंगे तुम पर पुरुष के पास रह कर आई हो, तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे। तो जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100। बोलो मेरी माँ कितने? 16,000। इतने सारे विवाह होने पर भी देखो भगवान मुस्कुरा रहे, स्माइल। और आप लोगों का एक हो जाने के बाद दिन भर रोते हो, दिन भर। भगवान प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि भगवान को गृहस्थी चलानी आती है।
इतने विवाह होने। अच्छा, भगवान के जितने भी विवाह हुए ना, एक भी विवाह की तारीख फिक्स नहीं थी, सब इमरजेंसी केस था, ले लेके भागना पड़ा। एक भी विवाह की हल्दी नहीं चढ़ी, एक भी विवाह का तेल नहीं चढ़ा, एक भी विवाह का मंडप नहीं गड़ा, सब भाग भाग के जाना पड़ा। एक रानी से 10 बेटा और 1 बेटी हुई, इतना बड़ा भगवान का परिवार है। अच्छा, भगवान भी भगवान होकर संध्या वंदन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्याय नमः। आप लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं कि नहीं? कौन कौन चढ़ाता? हाथ उठाओ। रोज चढ़ाते हैं कि साल में एक बार? रोज। रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो मैया। हमारे हिंदू धर्म में पहली पूजा किसकी? सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाया करो। एक सज्जन ने हमसे कह दिया, महाराज जी सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाएं? हमने कहा सुनो, सूर्य भगवान हमें इतना प्रकाश देते हैं, आज तक कोई बिल लिया? आप लोग बिजली जलाते हैं तो बिल देना पड़ता है, सूर्य भगवान इतना प्रकाश देते हैं, कोई बिल नहीं लेते। अरे बिल नहीं लेते भैया तो कम से कम लोटा भर जल दे के थैंक यू कह दिया करो, धन्यवाद दे दिया करो। अब तुम धन्यवाद, अब सूर्य का प्रकाश भी ले रहे हो, विटामिन डी भी ले रहे हो, और फिर भी थैंक यू नहीं कह रहे हो, तो फिर तुम जैसे लोगों को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? नमक हराम। जिसका नमक खाया उसी के साथ हरामी किया। नमक हराम लोग यही हैं। सूर्य भगवान से प्रकाश भी ले रहे हैं और जल चढ़ाने के नाम पर कह रहे हैं हम क्यों चढ़ाएं? तो चूल्हे में जाओ, मत चढ़ाओ। तुम्हारे जल ना चढ़ाने से क्या सूर्य भगवान नहीं आएंगे? क्या उनकी तपन समाप्त हो जाएगी? अरे भाई, हम तो हिंदू लोग हैं, हम तो सबका थैंक यू कहते हैं, सबका धन्यवाद देते हैं। हम तो समुद्र की भी पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं, वट वृक्ष की भी पूजा करते हैं। आंवला नवमी आएगी तो हमारी माताएं आंवले की भी पूजा करती हैं। आंवला की पूजा करती हैं कि नहीं? हमारे यहाँ पेड़ पौधों की पूजा होती है। हमारे यहाँ घर घर तुलसी की पूजा होती है। किसकी पूजा? तुलसी की पूजा होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। पीपल की पूजा तो सदाबहार होती है। वट वृक्ष की पूजा तो सदाबहार होती है सदा। हम लोग प्रकृति के उपासक हैं। दुनिया को आज पता चला कि पीपल लगाना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए। हमारे संतों को, ऋषि मुनियों को, भारतवासियों को हजारों साल पहले से पता था, इसलिए पीपल के पास दिया जलाने की परंपरा रही है भारतवासियों की, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल देता है। हम लोग प्रकृति के उपासक रहे। उसके बाद भगवान ने कृष्ण रुक्मणी का प्यार भरा संवाद है। अच्छा, पति पत्नी को ना प्यार से रहना चाहिए। अच्छा, आप लोग अपने पति से मजाक वजाक कर लेती हो मैया कि नहीं? रुक्मणी जी, भगवान कृष्ण तो रुक्मणी जी से बहुत मजाक करते हैं। आप लोग अपने पति से मजाक करती हो कि नहीं? मैया क्या करती हो? नहीं? अच्छा, अपने पति से जरा मजाक किया करो, ज्यादा नहीं देख थप्पड़ गाल में। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से ना मजाक करते हैं, प्यार भरा विनोद करते हैं। आप लोग भी प्यार की बातें करते रहा करो, प्यार की बातों से प्यार बढ़ता है। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से क्या बात कर रहे हैं सुनो। हम बता दें आपको क्या बात कर रहे हैं पति पत्नी दोनों? मैं ये बता दें, देखो जरा दूसरों की बातें सुनने में कितना मजा आ रहा है। हाँ हाँ बता दो महाराज। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कह रहे हैं सुनो, तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया? तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल से लगा था। एक काम करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ और शिशुपाल से विवाह कर लो, अभी भी वो कुंवारा बैठा है। ये बात भगवान तब कह रहे हैं जब 10 बच्चे हो गए हैं। ये बात भगवान तब कह रहे हैं तब जब 10 बेटे और 1 बेटी हो चुकी है, तब कह रहे हैं जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, विवाह कर लो शिशुपाल से। हम तो देखो ऐसा है कि हमारे तो माँ बाप का भी कोई पता नहीं, हमारा तो 2 बापों की बातें लोग करते हैं। कोई कहता यशोदा का बेटा, कोई कहता देवकी का बेटा, कोई कहता वसुदेव जी पिता, कोई कहता नंद बाबा पिता। तब माता रुक्मणी जी समझ गई कि आज भगवान कुछ अलग ही फॉर्म में है। वो भगवान की बातें सुनकर माता रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिरने लगी।
जब उन्होंने ये सुना कि कृष्ण हमसे कह रहे हैं चली जाओ, रुक्मणी जी मजाक में भी ये नहीं सुनना चाहती थी कि कृष्ण ये कह दें कि यहाँ से चली जाओ। क्या बात है, भक्त के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो स्वप्न में भी भगवान से दूर नहीं हो सकता। जो सच्चा भक्त होता है वो जागने में तो भगवान के करीब होता ही है, पर जब सोता है तो सपने में भी उसे भगवान ही दिखते हैं। यही भक्त की भगवान के प्रति एकाग्रता है, यही निकटता है, ईश्वर के प्रति निकटता, करीबी। भगवान ने रुक्मणी जी को संभाला, 4 हाथों से, 2 हाथों से, एक हाथ से मुंह का पसीना पहुंचा, दूसरे हाथ से पंखा झलकाया। आज भगवान ने रुक्मणी जी के लिए चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिए। उसके बाद भगवान ने अनिरुद्ध उषा का विवाह कराया, चित्रलेखा के द्वारा हुआ, बाणासुर का भी उद्धार हुआ। राजा नृग नाम के एक राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे। राजा नृग बहुत अच्छे राजा थे। कैसे अच्छे थे मैया? बहुत बड़े दानी थे, गौदान बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन एक बार गौदान करने के बाद वही गाय उनके खूंटे पर आ गई और उसी गाय को दोबारा दान कर दिया। पंडित जी नाराज हो गए, निर्णय राजा होके कर ना पाए, जिसके कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। पर आज भगवान की कृपा से उनका उद्धार हो गया। उसके बाद भगवान ने पौंड्रक और काशीराज द्विविध का उद्धार किया। जरासंध से भगवान ने भीम भैया को लड़ाया। जरासंध से युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए मैया। एक दिन तो भीम भैया झोला उठा के जाने लगे। भगवान बोले दाऊ भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले आप तो बैठे बैठे तमाशा देखते हो, धुलाई तो हमारी होती है। खूब मारता ये जरासंध, बड़ा बलवान था, बहुत मारता। भीम भैया जाने लगे। भगवान ने कहा भैया आप जब युद्ध करते हैं तो आप युद्ध करते समय हमें देखते ही नहीं है। अच्छा कल हमें देखना। 28वें दिन जब युद्ध हुआ तो भीम भैया युद्ध करते समय भगवान को देखे तो भगवान ने एक तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ा और इशारा कर दिया ऐसे और ऐसे। उसी प्रकार जरासंध ने भी, अब भगवान भीम भैया ने भी जरासंध को बीच से फाड़ा और उसका दाहिना भाग बायां तरफ, बाएं भाग दाएं तरफ फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हो गया। 27 दिन तक खूब मेहनत की, बीच से कई बार फाड़ा पर वो मरा नहीं। लेकिन अब की बार जब युद्ध करते समय भगवान की तरफ देखा तो युद्ध जीत गए भीम भैया। मेरी माँ, युद्ध हम तब जीतते हैं, जीवन में हम सफल तब होते हैं जब काम करते हुए दृष्टि को भगवान के चरणों में लगा करके रखते हैं। काम बराबर करो पर देखते किसे जाओ? देखते किसे जाओ मेरी माँ? भगवान को देखते जाओ। काम संसार का करते जाओ और देखते किसे जाओ? भगवान को देखते जाओ। आप लोग ना देखते नहीं हैं, इसलिए जरा आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप लोग देखते ही नहीं है। एक लड़की थी, उसका देखने वाला होने वाला पति उसको देखने आया और जब देखने आया तो उसने एक अंगूठी दी, बड़ी सी अंगूठी। तो वो लड़की ने अंगूठी पहनी और उसका होने वाला पति अंगूठी पहना के पहली मुलाकात में चला गया। अब वो लड़की गई और अपनी सखियों से बता रही है देखो देखो हमें अंगूठी दी, हमें अंगूठी दी, अंगूठी दी, अंगूठी। वहां से एक संत जी निकले। संत जी बहुत जोर से हंसे। संत जी को हंसता देख लड़की बोली महात्मा जी आप क्यों हंसे? तब संत जी बोले बेटी अंगूठी दीनी यार ने उसको करती याद, अंगूठी दीनी यार ने उसको करती याद, उंगली दीनी भगवान ने उसको दिया विसार। जिस परमात्मा ने उंगली दी उसे तो तूने याद नहीं रखा। अरे उंगली ना होती तो अंगूठी पहनते। अंगूठी देने वाला तो याद रहा पर उंगली देने वाला भूल गया। यही तो मनुष्य की विडंबना है। हम उसे भूल जाते हैं जिसने ये शरीर दिया है। और हम संसार, आपको जरा कोई तोला भर सोना दे दे, आपको जरा कोई तोला भर चांदी दे दे, आप याद करते हैं अरे हमें तो फलाने ने ये पायल दी, फलाने ने तो हमें अंगूठी दी, फलाने ने तो हार दिया। उसको याद रखा है जिसने तोला भर सोना दिया, और जिसने तुम्हें इतना बड़ा शरीर दे दिया उसे भूल गए। इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद, यदि आपको किसी ने गिलास भर पानी दिया तो आप उसका थैंक यू करते हैं। आपको किसी ने 4 रोटियां दे दी आप उसका धन्यवाद करते हैं। तो जिस परमात्मा ने पानी को और भोजन को पचाने की शक्ति तुम्हें दी, उस परमात्मा को क्या धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या उस परमात्मा को थैंक यू नहीं करना चाहिए? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, उस परमात्मा को दिन में
1000 बार धन्यवाद हम बोलें तो भी कम है। हे नाथ मैं आपको कभी, इसलिए काम बराबर करना संसार का, आपको संसार का काम बराबर। माला लिए बैठी ना रह जाना मेरी माँ, घर का काम भी किया करो, है ना। और आप जरूरी है घर का काम किया करो, बच्चों से कहो खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, सब कुछ करो, खूब पैसा कमाओ, खूब तरक्की करो, पर सब कुछ करते हुए भगवान को ना बिसारो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। सब कुछ करते हुए याद किसे रखना है, किसे रखना है मेरी माँ। अब एक पत्नी है, अब वो सवेरे से लगी माला जपने भगवान के नाम का। पति को ऑफिस जाना है, पति अपने से कपड़े निकाल के पहन लिया, चलो अपने से उसने तैयारी कर ली जाने की, पर बेचारा अपने से नाश्ता तो नहीं बना सकता। अब बोल बार बार कर रहा, भाग्यवान हो गई तुम्हारी माला। अरे गुरुजी ने कहा 11 माला जपना है, अभी तो 9 हुई है, अभी थोड़ी बाकी है। अरे तब तक तो उसके ऑफिस का टाइम हो जाएगा, बेचारा भूखा जाएगा। और भूखा जाएगा, इससे फिर क्या होगा, तुम्हारे पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तुम दिन भर बैठी रहती हो, चलो तुम भजन जा अपने बाप के घर, वहीं राम राम जपा कर जा। फिर तुम्हारा पति गुस्सा हो जाएगा, फिर तुम्हारी गृहस्थी डगमग डगमग डोलने लग जाएगी। हम ये नहीं कहते कि तुम 11 माला अपने पति की सेवा को छोड़कर करो ना मेरी माँ। जब पति के लिए पराठे बनाया करो तो पराठे बनाते जाओ, अपना काम करते जाओ और मन में अपने भगवान का नाम जपते जाओ, यही तुम्हारा माला है। ये माला चल रहा तुम्हारा। पराठे भी बनाओ, भोजन भी बनाओ, सास की भी सेवा करो, ससुर की भी सेवा करो, पति की भी सेवा करो, बच्चों को भी स्कूल की तैयारी कराओ, पढ़ाओ, सब कुछ करना, काम नहीं छोड़ना, कोई भी अकर्मण्य होके नहीं बैठना, काम कोई नहीं छोड़ना, पर सारा काम करते हुए हमेशा याद किसको करना है। अच्छा ये बताओ, जब आप काम करते हैं तो क्या आपकी सांसें रुक जाती हैं? आप जब बहुत व्यस्त होते हैं तो क्या श्वास लेना भूल जाते हैं? जैसे हर समय आपकी श्वास चलती है, हम तो कहते हैं भगवान के नाम को अपनी श्वासों में ऐसे घोल दो, ऐसे मिला दो कि जब जब श्वास चले तब तब भगवान का नाम निकले। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। हर श्वास में भगवान का नाम, हर श्वास में क्या होना चाहिए मेरी माँ? भगवान का नाम। उसके बाद भगवान ने राजा नृग पौंड्रक इत्यादि पर विजय प्राप्त की। जरासंध को कि राज्य से 20,800 राजाओं को छुड़ाया। सबने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद भगवान ने उनको आजाद किया। शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति था, ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, सगी बुआ नहीं, दूर की बुआ थी, बेटा था। ये शिशुपाल भगवान से बहुत चिढ़ता था, गालियां जहां मिल जाए भगवान गालियां, सबके बीच में गालियां देकर अपमान करता। उसे लगता कि हम इनको नीचे दिखा के हम श्रेष्ठ हो रहे। अच्छा मैं ये एक बात बताएं, कई बार आपको भी ऐसा लगता है कि हम इनको डांट देंगे तो सब लोग हमें अच्छा कहेंगे। आप लोग ये गलतफहमी पाल के बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि हम सबके बीच में नहीं डांट देंगे तो लोग कहेंगे वाह बड़ा डिसिप्लिन जानता। गलत है। 4 लोगों के बीच में आप किसी को डांटिए मत। कहना है कोई बात तो अकेले में कह दीजिए, सबके बीच में कुछ ना डांटिए, कुछ ना कहिए, अच्छा नहीं लगता। आप यदि सबके बीच में गुस्सा करने लग जाएंगे तो लोग आपको ही मूर्ख समझेंगे। अरे बड़ा अहंकारी है, बड़ा घमंडी है, देखो जरा कैसे बात कर रहा है। इसलिए मैया अपनी इज्जत अपने हाथ, कम बोला करो, अच्छा बोला करो। शिशुपाल खूब गालियां देता सबके बीच, उसे लगता मैं कृष्ण को नीचा दिखा रहा हूं तो मैं अच्छा हूं। 100 गालियां दे दी। भगवान ने कहा खबरदार शिशुपाल सावधान, अब एक भी गाली निकल गई तो तुम मर जाओगे। शिशुपाल बोला कर लो जो करना है। एक गाली और दी और जब 101 हुई तो सुदर्शन निकालते हैं और शिशुपाल को सिर काट देते हैं। मार डाला भगवान ने शिशुपाल को। क्यों मारा?
क्योंकि गालियां दे रहा था। मैया देखो आपसे बताएं, हमें भी सहन करना चाहिए, लेकिन तब तक जब तक उचित हो। 10-20 गालियां तो देखो सहन कर लेना चाहिए, पर उसके बाद भी कोई आपको तंग करे तो फिर सुदर्शन जरूरी है। क्या जरूरी है? हाँ, इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, आप अपनी बेटियों को लाठी चलाना सिखाओ। आप लोग अपनी बेटियों को लाठी चलाना सिखा रहे हैं कि नहीं? तलवार चलाना सिखाओ, लाठी चलाना सिखाओ, कराटे सिखाओ, अपनी बेटियों को सिखा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैया नहीं सिखा रही हो? सिखाना मेरी माँ। तुम्हारी बेटियां कॉकरोच को देख के डरती हैं। कल को इनके सामने कोई दुष्ट आदमी आ गया, इन्हें छेड़ने लगा, परेशान करने लगा, तो कम से कम ये उस दुष्ट से अपनी रक्षा तो खुद से कर सकें। आत्म रक्षा करना यह पुण्य है या नहीं? फिर अरे जब आदमी अपनी रक्षा करेगा तब तो दूसरी की भी कर सकता है। जो अपने को ना बचा सका वो भला दूसरों को क्या बचाएगा? इसलिए बेटी बेटा सबको आज के युग में आपको चाहिए कि आप उन्हें लाठी चलाना सिखाएं, अपनी रक्षा करना सिखाएं, कैसे वो अपनी रक्षा कर सकें। हम ये नहीं कहते तुम नियम कानून तोड़ दो, ना ना ना, आप अपनी रक्षा कर सको बस। भगवान जरूरत पड़ने पर गालियां सुनते भी हैं और जरूरत पड़ने पर सुदर्शन निकालते भी हैं। तो हम देखो दोनों प्रकार से तैयार रहें। हमें लगे कि भाई गालियां सुन लेना चाहिए तो सुन लो, जहां लगे कि अब अति हो गई तो फिर अति का अंत होना जरूरी है। शिशुपाल का भगवान ने उद्धार कर दिया। युधिष्ठिर जब यज्ञ कर रहे थे तो भगवान उस यज्ञ में सभी ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा कर रहे थे। भगवान ब्राह्मणों के चरण धोते हैं मैया, बड़े प्रेम से चरण धोते हैं। आप भी चरण धोया करिए। ब्राह्मण जब घर में आवें तो आप भी उनके चरण धोया करिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्राह्मणों के चरण धोना, ये हम सब के लिए बड़ा हितकारी है, कल्याणकारी है। अभी 5 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठने वाली हैं। जो लोग अपने पूर्वजों के लिए पोथी कराना चाहें तो ये पितृ मोक्ष अमावस्या आ रही है। इस अमावस्या के दिन आप यदि अपने पूर्वजों के नाम से पोथी पाठ कराते हैं तो निश्चित आपके पूर्वजों का निश्चित उद्धार होना ही होना है। भागवत तो सबको तारती हैं, तो आप भी अपने पूर्वज, जो लोग अपने पूर्वजों की तिथि भूल गए, सबकी तिथि होती है, कोई किस तिथि को गए, कोई की, जो तिथि भूल गए हैं, जो तिथि भूल चुके हैं, उनके नाम का श्राद्ध तर्पण पिंडदान अमावस्या को होता है। यदि अमावस्या को अपने पूर्वजों के स्मरण मात्र से यदि उनके नाम का कोई पुण्य किया जाए तो आपके पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है, उनकी गति हो जाती है। और आप उस अमावस्या के निमित्त, आप अपने पूर्वजों के निमित्त अभी भागवत जी की पोथी बैठेंगी परसों से, तो आप भी बिठाइएगा। फिर आपके यहाँ पे ब्राह्मणों का भोजन, ब्राह्मणों के चरण धुले जाते हैं। भागवत जी में लिखा भगवान चरण धुलते थे, इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी ब्राह्मणों के चरण धुलता है। सभी ब्राह्मणों के चरण धुल करके उनका आशीर्वाद इसलिए लिया जाता है कि आप सभी को उसका पुण्य प्राप्त हो, क्योंकि आप पोथी कराते हैं ना, तो पोथी पाठ का पुण्य आपको, आज जिनकी पोथी पाठ पूरी हुई है, निश्चित मुझे विश्वास है कि आपने जिस कामना के लिए भागवत जी की पोथी कराई, भगवान निश्चित आपकी वो मंगल कामना पूरी करेंगे। भगवान भागवत जी सबकी कामनाएं पूरी करती हैं। तो भागवत जी तो राजा परीक्षित का भी उद्धार करती हैं, तो आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त बिठा सकते हैं पोथी। भगवान ने चरण धोकर शाल्व और दंतवक्र का उद्धार कर दिया। अच्छा, भगवान के परम मित्र का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हमें भगवान से कैसा प्रेम करना चाहिए, अब ये प्रेम की परिभाषा मैं कथा के द्वारा समझा रहा हूँ। भगवान के एक परम भक्त
नाम था सुदामा। बहुत गरीब थे सुदामा जी। सुदामा जी बहुत गरीब थे। अच्छा मैया मुझे ये बताओ, जितने गरीब सुदामा थे, आप में से कोई इतना गरीब है? बताओ मैया, ओ मेरी माँ, आप में से कोई इतना गरीब है? नहीं ना। हम इतने गरीब नहीं हैं मैया जितने गरीब सुदामा जी थे। इतनी गरीबी पर भी फटे फटे कपड़े पहनते सुदामा जी। सुदामा जी की पत्नी माता सुशीला, जो साड़ियां लोग फेंक देते थे वो उठा कर ले आती। साड़ी फट जाती, सिल लेती, साड़ी सड़ जाती, जरा से झटके में फट जाती, सिलती रहती और सिल सिल कर साड़ी पहनती रहती। एक साड़ी खरीदने की भी हैसियत नहीं थी। सुदामा जी के घर में अन्न का दाना नहीं था। गरीबी तो बिल्कुल चरम सीमा पर थी सुदामा जी के यहाँ। पेड़ की छांव में घास की झोपड़ी थी, माटी के कुछ बर्तन थे, बस यही संपत्ति सुदामा जी की। लेकिन ऐसी गरीबी में भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। किसका? किसका मेरी माँ? भगवान का। ऐसी गरीबी में भी वो भगवान का दिन रात भजन करते। अच्छा मैया एक बात बताएं, अमीरी में कोई भगवान का भजन कर ले तो बात समझ में आती है, पर ऐसी विषम परिस्थिति में भी कोई भगवान का भजन करे सच्चे मन से तो सच लगता है कि यही सच्ची भक्ति है। हर हाल में हम भगवान के हैं। अमीरी है तो भी भगवान के बन के रहो, और गरीबी है तो भी भगवान के बन के रहो। अमीरी और गरीबी की कोई दूरियां भगवान से नहीं होनी चाहिए। अमीरी हो गरीबी हो, हम तो भगवान के हैं, जैसे वो रखे हम वैसे रहेंगे। सुदामा जी एक बार भीख मांगने गए पड़ोस के घर। भिक्षाम देही, कोई नहीं निकला। जब समय बुरा होना मैया तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती है ना। दूसरे घर में गए, उन्होंने कहा भिक्षाम देही, उस घर से भी आज कोई उत्तर नहीं। तीसरे घर गए, भिक्षाम देही, आज वहां से भी कोई भीख नहीं मिली। चौथे घर गए, वहां भी नहीं। पांचवें घर गए तो जरा से चावल मिल गए। चावल लेकर, अच्छा सुदामा जी का नियम था 5 घर ही मांगते थे, 6वें घर नहीं जाते थे। मिल जाए इन 5 में तो ठीक, नहीं मिले इन 5 में तो उस दिन भूखे सो जाते थे, पर 6वें घर नहीं जाना, ये नियम था उनका। 5 घर मांग कर आए। पत्नी ने कहा बताओ क्या लाए हो, बच्चे बहुत भूखे हैं। सुदामा जी चावल पकड़ाते हैं, ये मुट्ठी भर चावल मिले हैं। सुशीला मुट्ठी भर चावलों को मिट्टी के बर्तन में डालकर पकाती है, और जब पक गए तो उनके बच्चों को मुट्ठी भर चावल कितना होगा, बच्चे खाने के बाद भी कह रहे हैं माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी। उनको ही खिला दिया, खुद के लिए तो कुछ बचा नहीं। सुदामा जी आज पानी पीकर सो गए, पर पानी पीकर सोने पर भी सुदामा जी ने भगवान का धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। हे कन्हैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला बोली क्यों जी, आज तो खाने को भी कुछ नहीं मिला, आज काहे का धन्यवाद दे रहे हो अपने श्याम सुंदर को। सुदामा बोले भाग्यवान, आज खाने को रोटी नहीं मिली तो क्या हुआ, पीने को पानी तो मिला गिलास भर, उसका तो धन्यवाद दे दूं। सुदामा जी जो नहीं है उसके लिए रोते नहीं है, जो है उसका धन्यवाद देते हैं। सुदामा जी कुछ ना होने पर भी भगवान से प्रसन्न थे, और आज के आदमी के पास बहुत कुछ होने के बाद भी भगवान से देखो कितनी शिकायतें होती हैं, भगवान तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सुदामा दूसरे दिन जागते हैं,
फिर नहा धोकर भिक्षा के लिए गए, शायद आज कुछ मिले। भिक्षाम देही, आज भी घर से कोई जवाब नहीं। दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर, आज फिर पांचवें घर में किसी ने मुट्ठी भर चावल दे दिए, फिर बनाकर बच्चों को ही खिलाया। आज 2 दिन हो गए सुदामा और सुशीला ने अन्न का दाना नहीं खाया, लेकिन 2 दिन की कड़ी भूख पर भी सुदामा जी अपने कृष्ण को धन्यवाद नहीं देना भूलते। मेरे कृष्ण। सुशीला कहती है, क्यों कृष्ण कृष्ण जपते हो? सुशीला, तू विचलित तो हो रही है। अरे भाग्यवान, हानि लाभ तो भगवान के हाथ है। मैंने कोई पाप किया होगा, इसलिए मेरे पाप के कारण देख आज मेरे को भूखा सोना पड़ता है। पर भाग्य देवी देख, हमारे भाग्य में यदि गरीबी है तो हमें तो गरीबी मिलनी ही है। हम गरीब हैं कोई बात नहीं, पर इस गरीबी में भगवान को भूल जाना ये तो समझदारी नहीं है। और भूल कर भी क्या हम अमीर हो जाएंगे? चलो हम भूल जाते हैं तो क्या भूल कर बड़े आदमी हो जाएंगे? जब भूल भगवान को भूल कर बड़े आदमी नहीं होना तो याद करके गरीब ही बने रहो। क्या मिल जाएगा वो? चलो आज आप लोग कहते हैं महाराज जी क्या मिलता है भगवान का भजन करने से? तो मत करो। मत करने से क्या तुम लखपति हो जाओगे? भजन ना करने से, भगवान की भक्ति ना करने से क्या तुम करोड़पति बन रहे हो? तो जब भजन ना करने पर भी तुम वैसे ही रहोगे तो भजन करके वैसे रह लो। अरे भजन करते रहो करते रहो, आज पता नहीं चल रहा, लेकिन जब भजन का परिणाम मिलेगा तो पता चलेगा कि देखो तुम्हारे भक्ति की ये शक्ति है। अभी देखो सुदामा जी की परीक्षा चल रही है, अभी एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम जरा कठिन होता, चलने दो। आपके जीवन में भी जब संकट आवे मेरी माँ, समझ लेना कि एग्जाम चल रहे हैं, परीक्षा चल रही है, और आप घबराइएगा मत। यदि आज दुख के दिन है तो एक ना एक दिन सुख के दिन आएंगे जरूर, थोड़ा सब्र रखना। यदि रात है तो दिन भी होगा, बस उस दिन का थोड़ा इंतजार करना होगा। दुख है सुख आएगा, थोड़ा इंतजार। सुदामा जी भरपूर इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर करके बाल पक गए, बुढ़े हो गए, लाठी लेकर चलते हैं, थर 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 कांपते हैं, लेकिन उस हाल में भी अपने कृष्ण को नहीं भूलते। 2 दिन हो गए आज कुछ खाया नहीं है, लेकिन भगवान का धन्यवाद नहीं छोड़ा। तीसरे दिन फिर चले, आज इस उम्मीद से जा रहे हैं 2 दिन तो भूखे रह लिए, अब जरा। अच्छा भगवान भी ना बड़ी परीक्षा लेते हैं मेरी माँ। इनकी परीक्षा में खरा उतर पाना भी बड़ा कठिन है, सबके बस के नहीं। कई लोग तो परीक्षा छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, इसलिए मेरी माँ कितना भी संकट आए आपके जीवन में, कितनी भी मुसीबत आए, समझ लेना कि परमात्मा अपनी कसौटी में कस के हमें देख रहे हैं। हर हाल में भगवान चाहे प्राण निकल जाए पर फिर भी हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। मरेंगे इससे ज्यादा क्या होगा? क्या होगा इससे ज्यादा? क्या होगा बताओ? इसलिए सुदामा आज तीसरे दिन जब भिक्षा के लिए निकले हैं, कोई उत्तर नहीं, कुछ नहीं। आज 5 घर गए, भिक्षाम देही, कुछ नहीं मिला, भिक्षाम देही। आज 5वें घर में मुट्ठी भर चावल जो रोज मिल जाते थे, आज तो वो भी नहीं मिले। सुदामा जी वापस आए, सुशीला ने कहा क्या लाए हो? कुछ नहीं। तो फिर बच्चे क्या खाएंगे? जो मर्जी भगवान की। सुशीला ने कहा बच्चे भूख से मर जाएंगे। सुदामा जी बोली भाग्यवान, कोई भूख से नहीं मरता, जिसकी आयु जितनी होगी वह उतना जिएगा, और सबको आयु देने वाले भी भगवान हैं और मौत देने वाले भी भगवान हैं। यदि मौत वही देना चाहते हैं तो हम उन्हें रोकने वाले कौन होते? इसलिए सुशीला तू उनकी मर्जी में, शायद आज भी हमें कुछ नहीं मिला, शायद आज भी हम भूखे सोएंगे, शायद आज भी मेरे कन्हैया की यही इच्छा है कि तुम्हें भूखा सोना है। जब आप भूखे रहें, जब आप दुखी रहें, समझ लेना कि आप शायद विधाता की यही मर्जी है। इसलिए ईश्वर की मर्जी जानकर मस्त रहा करो हर हाल में।
सुदामा जी की ऐसी बातें सुनकर द्वारिकाधीश रोने लग गए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी जी ने देखा कि आज भगवान रो रहे हैं। पूछ लिया द्वारिकाधीश क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा आज मेरे सुदामा को 3 दिन हो गए, खाने को अन्न का दाना नहीं मिला, लेकिन देखो ना उस हाल में भी वो मेरा धन्यवाद और मुझे भजता है। रुक्मणी जी बोली तो आप ऐसे भक्त की दरिद्रता गरीबी मिटाते क्यों नहीं? क्या करूं, वो मेरे पास आता ही नहीं, वो कुछ मांगता ही नहीं। मेरा भक्त मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे दूं, अरे मांगता ही नहीं, मैं क्या दे दूं, क्या दे दूं? याद रखना भक्तों, यदि हम मांगेंगे तो हमें उतना ही मिलेगा जितना हमने मांगा है, पर नहीं मांगोगे तो भगवान वो देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, इनसे परे देंगे भगवान। हम तो वही मांग सकते हैं जो हमारी हैसियत है, हमारी तो एक लिमिट है। ईश्वर तो बहुत कुछ देने की हैसियत रखते। सुदामा जी की हालत देखकर भगवान को रहा ना गया और आज भगवान स्वयं ब्राह्मण बनकर के सुदामा जी के घर आ गए और आज भगवान ही भीख मांग रहे हैं। किनके घर? जिनके घर कुछ नहीं है। भिक्षाम देहि। सुशीला तुरंत बाहर निकलती है। ब्राह्मण देवता आप आए हैं, स्वागत है आपका, पर मेरे घर तो सूतक लगा हुआ है, आप मेरे घर कैसे भीख लेंगे, भिक्षा लेंगे? अच्छा, ब्राह्मण बोले, वो ब्राह्मण कोई और नहीं भगवान थे। भगवान बोले अच्छा तुम्हारे घर सूतक किस बात का लगा? बच्चा जन्म, सूतक 2 बार लगता, कोई मर जाए तो, कोई बच्चा जन्म ले तो तुम्हारे घर कौन सा सूतक लगा है, जन्मने का या मरने का? कह दिया सुशीला ने, महाराज मेरे घर में जन्मने का सूतक लगा। अच्छा, कौन जन्मा है, बेटा की बेटी? कह दिया सुशीला ने, महाराज ना बेटे ने जन्म लिया है ना बेटी ने जन्म लिया, मेरे घर तो गरीबी ने जन्म लिया। गरीबी इतनी है कि आप आए हैं, आज मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, आज बच्चे भूखे हैं, मैं आपको क्या भिक्षा दूं? हाँ, एक काम करो ब्राह्मण देवता, आप बैठ जाओ, मैं आपको 1 गिलास पानी लाती हूं। देखो मैया, आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं ना। कई लोग ना जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, समय बिगड़ता है तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, लोगों की बातें। अब कोई सामान्य लोग होता तो उसे कैसे भगाता? अरे आ गए, हम तो खुद भूखे मर रहे, तुम और आ गए, लोग ऐसा कहते। लेकिन सुशीला ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। यही आपकी परीक्षा ले रहे हैं भगवान कि कहीं तुम दुख में अपना संतुलन तो नहीं खो रहे हो। इसलिए मेरी माँ श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा भी हो और सब्र भी हो। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा, सब्र रखो। श्रद्धा तो थी। सुशीला पानी लेकर आई और भगवान को गिलास भर पानी पिलाया। तुम्हारे घर अन्न का दाना ना हो तो मत देना मेरी माँ, गिलास भर पानी हो तो सामने वाले को वही दे देना, वो भी तो पुण्य ही है। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने जल दिया और भगवान बोले आपके पति को आप द्वारिका क्यों नहीं भेजती, उनके मित्र तो द्वारिकाधीश हैं। आज पता चला सुशीला को कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश। सुदामा जी आए, कहती हैं क्यों जी आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? हाँ। तो आप जाते क्यों नहीं, कुछ लाते क्यों नहीं? सुदामा बोले अरे भाग्यवान, सारी दुनिया भगवान का दर्शन करती है और मैं उनसे कुछ मांगने जाऊं? अरे भीख ही मांगनी है तो मैं अपने मोहल्ले में मांग लूं, भगवान से भीख मांगने जाऊं? ना, मुझे अच्छा नहीं लगता भगवान से कुछ मांगने में। सुदामा जी कहते मैं गरीब अच्छा हूं, पर मुझे देखो सुशीला मांगने में अच्छा नहीं लगता। वो तो मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि भिक्षा मांगे तो मैं पड़ोस में मांग लेता हूं, वो ठीक है, पर मैं राजा से भगवान से मांगने जाऊं? देखो जरा सुदामा कैसे भक्त थे मेरी माँ, निष्काम, उनके अंदर कोई भी कामना। भगवान के भक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक भक्त वो होते हैं जो भगवान से मांगते हैं,
एक होते हैं जो भगवान से मांगते हैं और दूसरे होते हैं जो भगवान को मांगते हैं। प्रभु हमें आपसे नहीं, आप ही मिल जाओ, इतना पर्याप्त है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल सुशीला पड़ोस से मांग कर लाई, बांध कर दिया, जाओ मांगने ना जाओ तो दर्शन तो कर लो। सुदामा जी दर्शन के बहाने चले और जब चलते चलते 2-4 किलोमीटर चले, थक गए। किसी से पूछा, भैया ये द्वारिका कितनी दूर है? सामने वाला हंसने लगा, अरे भैया आप कभी द्वारिका नहीं पहुंच पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? द्वारिका बहुत दूर है और आपके शरीर की हड्डियां दिखने लगी हैं, आप नहीं पहुंच पाओगे, शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। सुदामा बोले, भले नहीं पहुंच पाऊंगा पर चलना मेरा काम है, मैं चलूंगा, पहुंचाना ना पहुंचाना स्वयं द्वारिकाधीश का काम है। मैं चलूं तो सही, उनके लिए मैं अपने कदम बढ़ाऊं तो सही, मिले ना मिले उनकी मर्जी है, पर मैं चलूंगा तो कभी कृपा तो करेंगे। सुदामा चले, द्वारिकाधीश देख रहे थे कि मेरा मित्र आ रहा है। गाड़ी लेकर द्वारिकाधीश वहां से सामान्य रूप में जाने लगे। कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, द्वारिका। अरे मैं भी द्वारिका जा रहा हूं, बैठो गाड़ी में। जब आप भगवान के रास्ते पर चल पड़ेंगे ना भक्तों, तो किसी ना किसी रूप में भगवान ही सहयोगी बनकर आएंगे और आपकी मदद करेंगे। सच्ची कहता हूं, आज तक आपकी मदद जिन जिन लोगों ने की है, समझ लेना कि उस रूप में भगवान ही आपकी मदद करने के लिए आए हैं। यह ईश्वर की ही मर्जी है कि वो आपकी मदद करें। नहीं, आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है? इसलिए आपकी कोई मदद कर दे, आपको कोई सही रास्ता बता दे, समझ लेना कि वह ईश्वर ही इस रूप में आकर आपको बताकर चले गए। भगवान ही है वो, बस देखने देखने का फर्क है। सुदामा जी पहुंचे द्वारिका और जब द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों से कहा कि भैया हमें द्वारिकाधीश का दर्शन करा दो। द्वारपालों ने जाकर के कहा, ठीक है। द्वारपाल चले और भगवान से कह रहे,